नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर रहता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। डेली हम करवाते हैं सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी देखिए हमारा रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 2018-16 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन का आप लोग को पता ही आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन हम सभी लेवल का क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसा कि देखिए पिछला क्लास में ही करवाए थे आप लोगों को ये क्वेश्चन। देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन था, आप लोग को हम ये भी देखिए करवा चुके हैं क्वेश्चन। ये पिछला वीडियो में आज ही डाले हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन, इसका पूरा प्रोसेस ट्रिक बताए, ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। यहाँ से ये भी जाके आप लोग सीख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, इसका असिस्टेंट लोग को पहले रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है, पूछा गया है किस प्रकार से, देखिए समझाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका। ये भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पिछला वीडियो में करवा चुके हैं, वहाँ से जाके आप लोग सीख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछा करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो इसी अब हल्का सभी यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चन अच्छा लेवल का था। अब यहाँ क्वेश्चन एक हल्का भी आ गया। तो जैसा एग्जाम में आता है हम वो उस टाइप का सभी क्वेश्चन लेके आते हैं, वो हार्ड हो चाहे इजी हो। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं लिया करें कि हाँ हल्का क्वेश्चन रहता है, हार्ड क्वेश्चन रहता है। तो सभी लेवल का क्वेश्चन लाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हल्का क्वेश्चन ला सकते हैं। हल्का लाएंगे तो वो भी आप लोगों के लिए ही खराबी रहेगा। आप लोग तो सीख जाइएगा। ये लेकिन है ना बहुत गजब। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। और ये क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन का आप लोग को हम तरीका बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ये क्वेश्चन बहुत सारा आप लोग एग्जाम में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर कंटिन्यू मेरा वीडियो देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन दो तीन वीडियो में लेके आए हैं। कोई एनटीपीसी में पूछा गया, तो कोई एलपी में पूछा गया है, तो कोई हमारा ग्रुप डी में रेलवे में ही पूछा गया, कोई एसएससी में भी पूछा गया इस प्रकार का क्वेश्चन, वो सभी लेके आए हैं। तो इस वीडियो में तो एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अगला देखिए हमारा रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है, असिस्टेंट लोको पायलट का। क्या करना है, लिखा है हल करे लिखा हुआ है। ठीक है, इतना बस इसको हल करना है। तो कैसे क्या हल करना है वो सभी चीज़ बताने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, इसको सरल करना है। सरल करना है, क्या दिया हुआ है, दिया जो है ए पे पावर 6 गुना ए पे पावर -4 भागा दिया है ए पे पावर 3। इसको क्या करना है, सरल करना है। तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग को पता, अभी यार ये मोटकी गजब है, बताए लॉक लगाने। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले भाग का काम करते हैं। तो चलिए हम लोग भाग का काम कर लेते हैं। तो भाग का जो काम है, अच्छा माइनस पावर का मतलब तो आप लोग पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े तो अभी हम पढ़ा देते हैं। तो एक्स पावर अगर माइनस हुआ ना, इसका मतलब होता है 1/x। अगर मानिए 2 है पावर तो 1/2। ठीक है, माइनस का मतलब 1/, हो जाता है। यहाँ भी देखिए जो क्वेश्चन हमको गिवन है इसमें माइनस है पावर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको ए पे पावर 6, एक मतलब तो नीचे में आ जाएगा, माइनस चढ़ गया है। अगर मानिए ऐसा रहा तो नीचे में ही चढ़ा हुआ रहे, तो इस प्रकार का कि ए पे पावर 1/ए पे पावर -6। तो माइनस का मतलब पलट जाना होता है, उल्टा इन्वर्स हो जाता है, मतलब ये ऊपर चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए पे पावर 6 हो जाएगा। या फिर ए पे पावर -6 है तो इसको कर देंगे, इसको लिखेंगे माइनस हटा के, तो हो जाएगा ए पे पावर 6। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर करें तो ए पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और गुना, ये गुना होता है तो पलट जाता है, तो 1/ए पे पावर 3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ए पे पावर 6 और नीचे में क्या हो जाएगा, ए पे पावर 4 3 7 गुना है, और गुना में आधार सेम होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। आधार क्या है, ए और ए है, तो पावर को जोड़ देंगे 4 3 7, ए पे पावर 7 हो जाएगा। जब अब देखिए आधार सेम हो, अगर भाग करते हैं तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए पे पावर हम क्या लिख देंगे, 6 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर -1। अभी तुरंत समझा, इसी को हम 1/ए भी लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारा 1/ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी को एक क्वेश्चन में दिक्कत आया है, उस क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो बना के, एक क्वेश्चन में दिक्कत आया था जिसमें कि आप लोग बोले 2 नंबर क्वेश्चन बोले थे ना, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, तो उस क्वेश्चन का स्पेशली सिर्फ एक क्वेश्चन बना के वो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, जिसका भी डाउट था एक क्वेश्चन में तो वो हम करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये भी देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, 10 45 + 1 1/√।
1/√2 क्या है 10 45 डिग्री और प्लस क्या है 1/√2 है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा 10 45 का मान कितना होता है हम लोग पढ़े हैं 1 होता है, प्लस ये क्या है 1/√2 हो गया आंसर, इसी को टिक कर देंगे। तो अब बोलिएगा कैसा आंसर, ऑप्शन ही नहीं है एक भी, तो कोई बात नहीं है, इसका हम लोग एलसीएम लेके आंसर टिक करेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा √2 + 1, ये वाला तो ऑप्शन होगा, ये वाला किस ऑप्शन में है √2 + 1/√2, तो ऐसा हमारा ऑप्शन तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं जो कि एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, और जो एनटीपीसी में पूछा गया उस पर आप लोग को ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। वो हमारा एएलपी में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एएलपी में भी वो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बिल्कुल आप लोग इस एनटीपीसी वाला क्वेश्चन पे भी ध्यान दिया करें, ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर जो एलपी और एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। एनटीपीसी वाला क्वेश्चन एलपी में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या दिया है इस क्वेश्चन में, गिवन है 19x² = 100² - 90 ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करें यहाँ पे, कैसे बनाए इसको, तो आप लोग को पता होगा कि हम क्या 100 का स्क्वायर करें फिर 90 का स्क्वायर करें, इतना मेहनत करें, उतना मेहनत नहीं करेंगे। जैसा कि अभी हम क्या बोले, अभी हम बोले कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा 100 × 2 मतलब 1 × 4 घटा 9 का स्क्वायर 81 या 2 0 इस पर, क्या इतना करेंगे, तो इतना हम लोग नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए हम एक फार्मूला आप लोग को बताए हैं, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, जो एक बार प्लस होता है मतलब a + b, एक बार इसी को माइनस लिखते हैं a - b, ये फार्मूला होता है। a² - b² बराबर फार्मूला होता है a + b × a - b, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे अभी जो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। इस फार्मूला को हम यहाँ पे चिपका देते हैं, और चिपकाने के बाद अगर ना दिखे तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं पतला, और इसका कर लेते हैं कलर हम लोग चेंज, ठीक है। इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो इधर तो हमारा हो जाएगा 19x² बराबर, इसको कर लेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा 100 + एक बार 90 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा एक बार 100 - 90 हो जाएगा, बस हो गया, बिना स्क्वायर किए आंसर आएगा। इधर हमारा 19x² बराबर है। अब इस दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 100 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 190, ठीक है, गुना ये दोनों को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ से 10 बार में कट जाएगा, तो x² का मान कितना आ गया 10 × 10, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो x का जो मान आ जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ से x² का मान कितना है 10 × 10 आ गया, तो x का मान √ हो जाएगा 10 × 10, तो x का मान अगर निकालना चाहे तो 10 आ जाएगा, x का मान 10 आ जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन का मतलब पहला ऑप्शन का मतलब पहला ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा ये हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है और 2018 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अनुसार हमेशा हम बताते ही रहते हैं, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। क्या होता है बोर्ड मास, BOD MAS, ठीक है। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ब्रैकेट में भी पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। फिर ऑफ का काम करते हैं, ऑफ का मतलब का काम करते हैं। फिर किसका करते हैं, फिर हम लोग डिवीजन का करते हैं D का, फिर M से मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, फिर एडिशन का काम करते हैं और फिर S से सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं। इसी प्रकार का हम लोग का प्रोसेस रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो पहले इसमें का तो है नहीं, गुना जहाँ भी है घटा है, ठीक, गुना भी है। तो पहले ब्रैकेट देखते हैं, तो ब्रैकेट छोटकी ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है, छोटकी ब्रैकेट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है। इसमें सबसे पहले गुना का काम, ब्रैकेट भी आ गया तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे, इसी ब्रैकेट का। इसमें भी गुना है तो सबसे पहले गुना का काम करेंगे, तो 2 दूना 4, तो इस दोनों को हटा करके इसके स्थान पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसके स्थान पे 4 लिख देंगे, 4, ठीक है। इसके स्थान पे कितना लिख देते हैं 4, जो कि आप लोगों को शो नहीं हो रहा हो अगर, तो हम 4 को कोशिश करते हैं दूसरे क्लास का 4। अब देखिए ब्रैकेट का ही काम करेंगे, तो ये +4 ये -4 खत्म हो गया, बचा कितना 15। मतलब इस पूरे डब्बा को सॉल्व करने के बाद जो बचा है, इस पूरे डब्बा को सॉल्व करने के बाद कितना बच गया है, +15 बच गया। इस पूरे डब्बा को हटा करके इसके जगह पे हम कितना लिख देंगे +15, कितना लिख देंगे इस पूरे डब्बा को हटा करके +15, तो इसके जगह पे कितना लिख देंगे +15 आ गया, अभी आ जाए पतला हो जा।
तो इस पूरे डब्बे को हटा करके इसके स्थान पे लिख सकते हैं +15। ठीक है, अगर ये कलर नहीं दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, हम दूसरा कलर लेके आए हैं आप लोगों के लिए, +15। अब इसको सॉल्व करेंगे कि 14 में से कितना है, +14 है। यहाँ पे आप लोग आप लोग को सोई हो ही रहा, कितना है, +14 है। ओकरा में घटाएंगे 15, तो 14 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब ये भी खत्म अगर करते हैं तो इसके स्थान पे हम लोग कितना लिख देंगे, -1 लिख देंगे। यहाँ पे इसको पूरे को हटाएंगे और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस पूरे के स्थान पे जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा -1। तो इसको हम पतला करके यहाँ पे लिख देते हैं -1। ठीक है, अब माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो इसको करेंगे क्या, ये पूरा मेरा प्लस हो जाएगा। तो 19 और 18 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस 18 और +1 कितना हो जाएगा, 19। मतलब इस पूरे को हटाएंगे तो इस पूरे के स्थान पे क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 19 लिख देंगे। अब कितना होता है, 36 में से घटा देंगे कितना, 19। तो 36 में से माइनस कर देंगे 19, कितना हो जाएगा घट के, तो 16 में से 9 गया तो 7, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, हाँ 16 17 आ जाएगा, 9 से। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। तो 17 हमारा किस ऑप्शन में है, अरे 17 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, लगता है इसमें से हम कहीं पे कुछ चिन्ह में तो गलती नहीं किए हैं। 17 हमारा हो जाएगा, 17 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 17 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे देख लेते हैं कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किए, तो इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, कोई चिन्ह में तो कहीं मिस्टेक नहीं किए। अरे यार, लगता है ऐसा तो कुछ नहीं है, चिन्ह में हम लोग मिस्टेक ये तो नहीं किए हैं। ऐसा आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे लगता क्या है देखने से, ये हम लोग को जोर हम लोग समझे थे, इसको समझे है ना कि 2 दूना 4, तो ये 4 से ये 4 कट गया। लेकिन ऐसा क्या लग रहा है यहाँ पे, भाग का, ये लगता है भाग का चिन्ह है। फोटो खींचने में हमको लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ये झिलमिल हुआ है ना, इसी में लगता है ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको भाग करके बनाइएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ऐसे हम बना ही लेते हैं भाग करके, ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, ठीक है, इसको भाग का चिन्ह करके बनाते हैं। ऐसे हम लोग घटा करके बनाए तो हमारा 17 आंसर आया। तो कोई बात नहीं, जो प्रोसेस होता है वो आप लोग को समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, तो भाग का चिन्ह आएगा तो भाग कर देंगे, घटा का था तो घटा करके बना लिए। अगर मानिए भाग का रहेगा तो हम जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं। भाग रहेगा 2 दूना, पहले भाग का काम करेंगे तो पहले 2 दूना 4 नहीं होगा, पहले भाग का काम करेंगे। बोर्ड मार्क्स के अनुसार ब्रैकेट भी अगर मिल जाए तो भाग का काम करेंगे। तो भाग पहले इस दोनों में भाग कर लेंगे तो कितना है, 2, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4। देखिए समझ रहे हैं ना कैसे, इस दोनों को अगर भाग करेंगे इस दोनों को तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इस दोनों को भाग करने के बाद जो माना जाएगा हमारा 2 आएगा, 2। अब इस दोनों 2 को गुना कर देंगे तो कितना है, 2 और 2 को करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो 4। फिर 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 15 में से अगर 4 घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब इस पूरे की जगह पे हम 11 यहाँ पे लिख देंगे। अब 14 में से 11 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको घटा के 3 लिख देंगे। फिर 18 में से 3 जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो कितना, इस पूरे को हटा करके 15 लिख देंगे। तो अब हमारा कितना हो गया, 36 घटा 15। जब घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 हमारा देखिए ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस प्रॉब्लम वही था कि यहाँ पे चिन्ह जो था, ये जो चिन्ह है यहाँ पे भाग का चिन्ह था, ये हम लोग समझ लिए थे माइनस का। ठीक है, ये जो भाग का चिन्ह है, ठीक है, ये सिंबल भाग का है। वैसे कोई बात नहीं है, माइनस करके भी आप लोग को हम समझा ही दिए। क्वेश्चन मेन होता है क्वेश्चन को समझना। अब उसके बाद माइनस आए प्लस आए कुछ भी आए हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।